हेलो गाइस, मैं तरुण पवार आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेनट्री इम्पोर्टेक के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे हिमाचल के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। सबसे पहले हम कांगड़ा जिले के जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे डिस्ट्रिक्टों के बारे में पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। ठीक है, कांगड़ा जिले से काफ़ी सारी आपके इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने नाम लिख दिए हैं मैंने। इन नामों के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा किसके नाम से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले है बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है हिमाचल में। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, बाबा कांशीराम की बात करें तो जन्म आपका कांगड़ा जिले के डाडासीबा के पास एक गांव पड़ता है गुरनखड। यहां पर गुरनखड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बात करें बाबा कांशीराम की तो बाबा कांशीराम को जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। सरोजिनी नायडू ने इनको पहाड़ी बुलबुल की उपाधि दी थी। ये काफ़ी फेमस उपाधियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाबा कांशीराम ने कसम खाई थी जब तक वो भारत आज़ाद नहीं होगा तब तक वो काले कपड़े पहने रखेंगे। कसम 23 मार्च 1931 को खाई थी जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। उसी दिन इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा ये काले कपड़े पहने रखेंगे। लेकिन 1943 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं शांता कुमार। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है ये भी। इनसे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शांता कुमार की। तो शांता कुमार का जन्म भी कांगड़ा में हुआ था। ठीक है, शांता कुमार हिमाचल के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, एक बार 1977 में और दूसरी बार 1990 में। दोनों बार हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लगा था अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, जो सरकार थी शांता कुमार की वो दोनों बार गिर गई थी। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल में पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो शांता कुमार थे। पूछा जाता है हिमाचल में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 1977 में लगा, दूसरी बार 1990 में, और दोनों बार आपके मुख्यमंत्री थे शांता कुमार। शांता कुमार की काफ़ी फेमस पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे आपकी लाजो, मृग तृष्णा, पहाड़ बेगाने ना होंगे, पहाड़ों पर लाल छाया, कैदी भी इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है। ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी थी और जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात कर लेते हैं विपिन चंद्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है, इनकी पुस्तकें हैं जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं इस पुस्तक को एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ध्यान रखना है विपिन चंद्र आपका कांगड़ा जिले के निवासी थे, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो आपकी यूएसए में है वहाँ से अपनी पढ़ाई की थी। जेएनयू में इतिहास के अध्यक्ष रहे थे, इतिहास का जो विभाग था उसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो आपने याद रखना है विपिन चंद्र कांगड़ा के रहने वाले थे। ठीक है, इनकी एक अन्य पुस्तक भी है स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। उसके बाद बात कर लेते हैं बख्शी प्रताप सिंह। ये भी आपके कांगड़ा जिले के रहने वाले हैं। कांगड़ा जिले के चडियार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। कांगड़ा के चडियार में जन्म हुआ था और 1941 में इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय आर्मी थी 1941 में इन्होंने आज़ाद फौज को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, बख्शी प्रताप सिंह को
तमगा ए शत्रुनाश की उपाधि दी गई है। ठीक है, आपने याद रखना तमगा ए शत्रुनाश किसको कहा जाता है, तमगा ए शत्रुनाश। आपको आपके जो बख्शी प्रताप सिंह है उनको जाना जाता है। उसके बाद आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ठीक है, काफी फेमस आपके साहित्यकार हैं, ये कहानीकार हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी गुलेर के रहने वाले थे, जो कांगड़ा में पड़ता है। ठीक है, ओल्ड टाइम में जो गुलेर है आपका, वो कांगड़ा रियासत की, कांगड़ा में एक रियासत थी, उसी के नाम पर इनका नाम गुलेर पड़ा है। ठीक है, इनका जन्म तो वैसे जयपुर में हुआ था, लेकिन जो इनका पैतृक स्थान है वो आपका गुलेर है। ठीक है, इनकी काफी फेमस पुस्तक है उसने कहा था। ठीक है, ये काफी फेमस पुस्तक है इनकी, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के समय में चंद्रधर शर्मा गुलेरी के नाम पर साहित्य में हिमाचल में आपके अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन ये भी कांगड़ा के रहने वाले थे। ठीक है, जो भारत के चीफ जस्टिस बने थे, सीजीआई बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1954 में। ठीक है, हिमाचल के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, 1954 में बने थे। उससे पहले यह जो आपका लाहौर हाई कोर्ट था, 1943 की बात है, वहाँ पर भी चीफ जस्टिस रहे थे लाहौर हाई कोर्ट के। और आज़ादी के बाद इन्हें कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अब बात करते हैं सरदार शोभा सिंह के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है ये भी, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म 1901 ईस्वी में बात करें तो पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। ठीक है, गुरदासपुर में हुआ था। जो आपका सरदार शोभा सिंह है, इनका 1901 में जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था, लेकिन 1947 में यह हिमाचल में आ गए थे, कांगड़ा में। ठीक है, यहीं पर रहे। ठीक है, तो बात करें तो इनकी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछी जाती है कृतियां हैं। ठीक है, काफ़ी सारी कृतियां हैं, जैसे कांगड़ा दुल्हन है, कांगड़ा गद्दन। ठीक है, सिखों के गुरुओं के चित्र हैं, गुरु चित्र। ठीक है, ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इनकी कृतियां हैं जो काफ़ी फेमस है और एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, कांगड़ा दुल्हन के बारे में बात करें तो इनकी जो पहली कृति थी कांगड़ा दुल्हन के ऊपर, ये लेडी माउंटबेटन ने खरीदी थी। जो पहली आपकी कृति थी वो लेडी माउंटबेटन ने खरीदी थी। ठीक है, पंजाब सरकार ने इनके नाम पर अंद्रेटा में आर्ट गैलरी खोली है। ठीक है, आर्ट गैलरी खोली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पंजाब सरकार ने खोली है अंद्रेटा में, कांगड़ा के अंद्रेटा में आपकी जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है पंजाब सरकार ने खोली है। इनकी एक अन्य कृति भी थी सोहनी महिवाल। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं आपकी विक्रम बत्रा के बारे में, पढ़ते हैं विक्रम बत्रा कौन थे। काफी फेमस पर्सनालिटी है, कांगड़ा में जन्मे थे। विक्रम बत्रा ने 1999 का कारगिल वॉर लड़ा था, काफी फेमस वॉर था ये। ठीक है, पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ा था और इसी युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी विक्रम बत्रा की। ठीक है, सैनिक थे, हिमाचल के कांगड़ा में इनका जन्म हुआ था। इनको मरणोपरांत जो आपका परमवीर चक्र है दिया गया था। आपने याद रखना है, इनको मरने के बाद परमवीर चक्र दिया था। ठीक है, भारतीय सेना का ये सबसे ऊंचा जो वीर पुरस्कार है वह है परमवीर चक्र, तो ये इनको मरने के बाद दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा का जन्म कांगड़ा के डांड गांव में हुआ था। ठीक है, इन्होंने 1947 में पाकिस्तान के विरुद्ध काफ़ी फेमस युद्ध लड़ा था, काफ़ी फेमस लड़ाई लड़ी थी जो काफ़ी निर्णायक रही थी। ठीक है, गोरिल्ला वॉर लड़ा था इन्होंने, छुपकर जो वॉर लड़ते हैं, लगभग इनकी बटालियन ने 1 महीने तक बिना खाना खाए वॉर किया था पाकिस्तानियों के साथ। ठीक है,
इसीलिए इनको मरने के बाद इनको भी परमवीर चक्र दिया गया। ठीक है, इनको पहला जो परमवीर चक्र है मरणोपरांत इन्हीं को दिया गया था, सोमनाथ शर्मा। तो आपने याद रखना है। यहां पर एक नाम छूट जाता है, विश्वनाथ शर्मा। ठीक है, ये काफी फेमस नाम है, इसलिए लिखा है यहां पर क्योंकि ये सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई थे और भारत के 15वें थल सेना अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमाचल के एकमात्र व्यक्ति जो भारत की थल सेना के अध्यक्ष रहे हैं वो आपके विश्वनाथ शर्मा हैं और ये 15वें थल सेना अध्यक्ष रहे हैं भारत के। ठीक है, इनका जन्म भी डांड गांव में हुआ था जो आपका कांगड़ा में पड़ता है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ये काफी फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल के कौन से व्यक्ति भारत के थल सेना अध्यक्ष रहे हैं, विश्वनाथ। ठीक है, और यहां पर आपका मेहरचंद महाजन, ये भी आपने याद रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो ये दो क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सोमनाथ शर्मा के बारे में आपको बता दिया है, आपका विश्वनाथ जी के बारे में बता दिया है। अब आपको बताते हैं संत महाजन, दलाई लामा और नोरा रिचर्ड के बारे में। ठीक है, संत महाजन के बारे में बता देता हूं, इनका जन्म भी कांगड़ा में हुआ था और इनको फील्ड मार्शल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उपाधि दी गई है इनको फील्ड मार्शल की, इस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल के किस व्यक्ति को फील्ड मार्शल के नाम से जाना जाता है। तो आपने याद रखना है संत महाजन। जो संत महाजन है आपके, उनको फील्ड मार्शल के रूप में जाना जाता है। परमवीर चक्र के बारे में आपने याद रखना है किस किस को मिला है। अब बात कर लेते हैं दलाई लामा और नोरा रिचर्ड। आप लोगों को पता है दलाई लामा 1959 में भारत में आया था। ठीक है, जब वो चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था उस समय यह तिब्बत से आ गए थे और भारत में शरण ली है, जो कांगड़ा के धर्मशाला में रहते हैं। धर्मशाला के पास एक प्लेस पड़ती है मैक्लोडगंज। ठीक है, वहीं पर आपके दलाई लामा जी का निर्वासित सरकार है तिब्बत की और वहीं पर रहने लग गए थे। ठीक है, तो आपने याद रखना है दलाई लामा भारत कब आया था, 1959 में। ठीक है, कहाँ पर इनका निवास स्थान है आज के समय में भारत में, तो ये आपके मैक्लोडगंज में रहते हैं जो हिमाचल में है। ठीक है, निर्वासित सरकार यहाँ पर इन्होंने स्थापित की गई है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं नोरा रिचर्ड, काफी फेमस पर्सनालिटी है। नोरा रिचर्ड का जन्म आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, पेशे से ये एक एक्ट्रेस थी। ये भारत में 1911 में आई थी। और बात करें कांगड़ा घाटी में, तो कांगड़ा घाटी में ये 1925 में आई थी। तब से यह कांगड़ा ही घाटी में रही, कांगड़ा ही में ही रही। ठीक है, नोरा रिचर्ड अगर देखा जाए तो काफ़ी फेमस राइटर भी थी। इन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी थी, जैसे कंट्री लाइफ, ठीक है, अर्थ ऑफ मदर, ठीक है, ऐसी पुस्तकें लिखी थी इन्होंने। जैसे सती है, सती भी काफ़ी फेमस पुस्तक थी इनकी। ये पुस्तकें लिखी थी जो काफ़ी सारी प्रचलित हुई थी, काफ़ी सारी ज़्यादा फेमस हुई थी भारत में। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमने अभी कांगड़ा के जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे तमगा ए शत्रुनाश किसे कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तमगा ए शत्रुनाश, तो आपने याद रखना है बख्शी जी को कहा जाता है। ठीक है, ये काफी फेमस है। ठीक है, सबसे पहले मरणोपरांत किसे परमवीर चक्र दिया गया, मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया। ठीक है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, पहाड़ बेगाने ना होंगे, लाजो या मृग तृष्णा किसकी पुस्तकें हैं, तो आपकी शांता कुमार जी की हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए हिमाचल में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो 1977 में लगा। पूछ लिया जाए किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगा था, तो शांता कुमार के बारे में लगा था। ठीक है, कितनी बार लगा था, 2 बार लगा था। ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिमाचल के एकमात्र व्यक्ति आपके मेहरचंद महाजन जी है, एकमात्र व्यक्ति हैं। ठीक है, बात कर ले आपका भारत के थल सेना के अध्यक्ष आपके विश्वनाथ शर्मा जी हैं, ये भी एकमात्र व्यक्ति हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। फील्ड मार्शल किसको कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है, संत महाजन जी को कहा जाता है। दलाई लामा कब भारत आए, 1959 में आए। ठीक है, कहाँ पर रहते हैं, मैक्लोडगंज में रहते हैं। ठीक है, मैक्लोडगंज को किस नाम से जाना जाता है, मिनी ल्हासा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तिब्बती रहते हैं। ठीक है, जो दलाई लामा का जन्म है वो भी ल्हासा में हुआ था, तिब्बत में। नोरा रिचर्ड कौन थी, आपको पता चल गया, एक एक्ट्रेस थी जो भारत में रही थी। उसके बाद बात कर लेते हैं विपिन चंद्र की, काफ़ी फेमस राइटर हैं। आधुनिक भारत का इतिहास लगभग सभी स्टूडेंट जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो यही बुक पढ़ते हैं विपिन चंद्र की। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद आपको बाबा कांशीराम के बारे में भी बता दिया था, क्या थे, इन्होंने क्या किया था, कब तक काले कपड़े पहनने की सौगंध खाई थी, कब खाई थी, और किसने इनको आपका पहाड़ी बुलबुल कहा था, किसने आपका पहाड़ी गांधी कहा था, ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, पूरा लेक्चर जो आज का है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जो बातें आप लोगों को बताई, अगर आप लोग अपने पास नोट कर लोगे तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, जो कांगड़ा जिले के हैं, अभी उसके अलावा जो हमारे बाकी जिले बसते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने कांगड़ा जिले के बारे में पढ़ा है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, उसमें हम जो डिस्ट्रिक्ट बच जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।